हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और डिटेल में उसको देखा था कौन कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे पास करता है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं डिफरेंट जो रिवर्स पे और उनकी जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। उससे पहले हमने जो देखा था इंडस रिवर सिस्टम और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी। जैसे हमने देखा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज जो मेन उसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी। तो इंडस रिवर जो कैलाश रेंज मानसरोवर लेक के पास जो ग्लेशियर्स है वहाँ से निकलता है। उसके बाद वेरीनाग झेलम जो है वो वेरीनाग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से 720 उसकी जो लेंथ थी। चिनाब रिवर बारह लच्चा पास यहाँ पे चंद्र और बाघा रिवर्स बना मिलके वहाँ पे 1180 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। रावी रिवर का जो ओरिजिन है सोर्स क्या है वहाँ पे नियर रोहतांग पास जो कुल्लू हिल्स है वहाँ से ओरिजिनेट होता है 725। इन दोनों की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम है झेलम और रावी की। उसके बाद जो ब्यास रिवर है ये भी रोहतांग पास जो उसके नियर भी जो कुछ एरिया है विसिनिटी में वहाँ पे वहाँ से ओरिजिनेट होता है और 460 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है। सतलुज हमने देखा जो रकास मानसरोवर लेक है वहाँ पे वहाँ से होके हिमाचल और फिर पंजाब उसके बाद पाकिस्तान 150 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ इंडिया में और टोटल जो लेंथ है इसकी सतलुज की वो है 1450 किलोमीटर्स। इंडिया में जो सबसे जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी वो है चिनाब रिवर। इसमें हमने पढ़ा था जो ओरिजिन्स लास्ट वीडियो में डिफरेंट जो रिवर्स हैं कौन कौन सी जो स्टेट्स या फिर डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ से पास होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे जो इंडस रिवर है इंडस रिवर जैसे ही जो लद्दाख में एंटर करता है तो यहाँ पे लेह में पहुँचते ही एक प्रोजेक्ट है यहाँ इसके ऊपर ढोमकर ढोमकार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। उसके बाद इंडस रिवर पे और कोई ऐसा सच कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं है। उसके बाद जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे झेलम झेलम जैसे देखा था हमने अनंतनाग में जो वेरीनाग स्प्रिंग है वहाँ से होकर पुलवामा श्रीनगर और उसके बाद जो है बांडीपुरा में जाती है। और बांडीपुरा में जो किशन गंगा जो उसकी ट्रिब्यूटरी है वहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना हुआ है किशन गंगा HEP। उसके बाद जब मुजफ्फराबाद में पहुँचता है मुजफ्फराबाद में एक बारामूला उससे पहले बारामूला डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स सिटी वहाँ से क्रॉस होके बारामूला में ही कुछ दो प्रोजेक्ट्स हैं मेन प्रोजेक्ट्स हैं उरी 1 एंड उरी 2। ये मेन प्रोजेक्ट्स हैं बारामूला के बाद मुजफ्फरपुर के बाद मुजफ्फराबाद के बाद जो बॉर्डर एरिया में वहाँ से पास होते हुए मीरपुर के बाद पाकिस्तान में एंटर करती है। तो इन्हीं के तीन मेन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस रिवर पे झेलम पे बनाए गए हैं। एक कृष्णगंगा में बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद उरी 1 एंड उरी 2 बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद जो चिनाब रिवर सबसे इम्पोर्टेंट रिवर जो है जिस पे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं। और जैसे हिमाचल से एंटर करता है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आते ही बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे पखुलदुल, कीरू प्रोजेक्ट, रैटल प्रोजेक्ट ये तीनों जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे डोडा में एंटर करता है डोडा में एक ही प्रोजेक्ट मेन जो है लोअर कलनाई। उसके बाद जैसे रामबन में एंटर करता है तो रामबन में हमारे पास है बगलियार डैम। उसके बाद जैसे रियासी डिस्ट्रिक्ट में है सलाल डैम और यहीं पे है एक ब्रिज। सलाल डैम से ही थोड़ा पीछे जाके जो है ब्रिज है चिनाब ब्रिज वर्ल्ड्स हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज है। उसके बाद जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अखनूर से होके ये पाकिस्तान में एंटर करता है। उसके बाद हमारे पास है रावी रिवर जो ओरिजिनेट होता है हिमाचल से फिर कठुआ से होके पंजाब से होके पाकिस्तान में। उसके बाद जो ब्यास रिवर है एक ट्रिब्यूटरी है जो सतलुज की। तो ब्यास रिवर में पोंग डैम है जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। उसके बाद जो सतलुज रिवर जो मानसरोवर रकास लेक जो तिब्बत से वहाँ से आ रही है हिमाचल से होकर पंजाब में पहुँचती है। तो पंजाब से पहले जो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे है भाखड़ा डैम। उसके बाद ये पंजाब से होके ब्यास यहाँ पे मर्ज होती है उसके बाद पाकिस्तान में एंटर करती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो थे इंडस रिवर सिस्टम पे और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी जम्मू कश्मीर में जो स्पेशली लाई करते थे।